भदोही स्थित आदित्य लॉन में सुनील कुमार, जिला आपूर्ति अधिकारी राजू सिंह, क्षेत्राधिकारी यातायात परिवहन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं पेट्रोल पंप मालिक, संचालक कर्मियों के साथ की गई मीटिंग। गोष्ठी में राजू सिंह, क्षेत्राधिकारी यातायात ने बताया कि भारत में हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं या गंभीर रूप से घायल होते हैं। इनमें से अधिकांश दुर्घटनाएं दो पहिया वाहन चालकों के साथ होती है, जिनमें हेलमेट न पहनना एक प्रमुख कारण है। इस समस्या से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दो पहिया चालकों हेतु नो हेलमेट नो पेट्रोल आपका जीवन है अनमोल जन जागरूकता अभियान का शुभारंभ दिनांक 1 सितंबर से 30 सितंबर तक किया गया है, जिसके तहत पेट्रोल पंपों पर दो पहिया वाहन चालकों को तभी इंजन दिया जाए जब वे हेलमेट पहने हो। इस नियम का मुख्य उद्देश्य हेलमेट के उपयोग को अनिवार्य करना और सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और चोटों को कम करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार हेलमेट पहनने से सिर की गंभीर चोटों का जोखिम 70% तक कम हो जाता है और मृत्यु की संभावना 40% तक घटती है। यह नीति लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करती है और समाज में सुरक्षित ड्राइविंग की संस्कृति को बढ़ावा देती है एवं यातायात नियमों के प्रति लोगों को जिम्मेदारी को बढ़ाती है। हम सभी इस नीति का समर्थन करें और हेलमेट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, तो हम न केवल अपनी बल्कि अपने प्रियजनों की जिंदगी भी बचा सकते हैं। पेट्रोल पंप मालिक, संचालक कर्मियों को बैनर पोस्टर लगाकर नियम का कड़ाई से पालन करने के दिए गए निर्देश। भदोही से फारूक जाफरी की रिपोर्ट। सर, नो हेलमेट नो पेट्रोल जनहित में क्या संदेश लोगों के लिए? इसका स्लोगन है कि नो हेलमेट नो पेट्रोल जीवन आपका जीवन है। एक्चुअली में ये मुहिम चलाया जा रहा है उन युवाओं के लिए जो बिना हेलमेट का गाड़ी चलाते हैं। चालान तो पुलिस काटती रहती है, नियमता काटती रहती है, लेकिन उसका असर उतना कारगर नहीं होता है जितना होना चाहिए। तो अभी इसमें एक योगदान हम चाह रहे हैं कि पेट्रोल पंप मिलकर एसोसिएशन करे साथ में, क्योंकि जब तक गाड़ी में तेल नहीं होगा गाड़ी चलेगी नहीं। तो इसमें हम लोग एक समन्वित प्रयास कर रहे हैं, जिसमें अपना खाद्य एवं रसद विभाग है, परिवहन विभाग है, यातायात पुलिस है, थाना पुलिस है, ठीक है। तो ये सारे मिलकर और ख़ास तौर से हमारे पेट्रोल पंप के ऑनर और मैनेजर हैं, हम सारे मिलकर इसको चलाएं ताकि जन जागरूकता हो और ये बच्चे हमारे ही हैं, इनकी सुरक्षा हो, सड़क की जो दुर्घटनाएँ हो रही हैं, रोड दुर्घटनाएँ हो रही हैं, ये कम हो और खास तौर से हमारी युवा पीढ़ी की जान बचे। सर, युवा पीढ़ी अगर फॉलो नहीं करते तो सर उनके लिए क्या है आपके तरफ से? देखिए क्या है, भय बिन हूँ ही न प्रीत एक बड़ा प्रचलित है और प्रेम से तो हम समझाएंगे, लेकिन साथ में चालान का भी रखेंगे। दंडात्मक कार्रवाई है, इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम जो है उसमें 6 महीने का कारावास की भी सज़ा है, तो हम वो भी करेंगे। लेकिन पहला हमारा प्रयास है कि हम इनको समझाएं। कुछ सुझाव हमारे डीलर बंधुओं की तरफ से मिला है कि हम हेलमेट भी डिस्ट्रीब्यूट करें पेट्रोल पंपों पे, तो ये भी बहुत एक अच्छा सुझाव था कि सारे पेट्रोल पंप ऑनर से तो हम कहेंगे कि मतलब आप लोग पेट्रोल मतलब हेलमेट खुद ही रख लें और उसको सेल भी कर दें। जो आपके यहाँ बिना हेलमेट का यदि आता है आप उनसे कहें कि आप ये हेलमेट लो, सब्सिडीज रेट पे थे, हम उनसे प्रॉफिट लेने के चक्कर में ना हो। और इससे क्या होगा कि हेलमेट भी सबके पास हो जाएगा और हमारा जो मुहिम है वो भी सार्थक होगी। आदरणीय सीओ साहब राजीव सर, आदरणीय DSO साहब सुनील सर और हमारे TSI अनिल सिंह साहब और हमारे वरिष्ठ जो डीलर बंधु हैं हमारे हर्ष जी, भरत जी, उमेश जी, आरव भैया और अन्य हमारे सभी डीलर बंधु, मैं आप सबका इस मुहिम के सहयोग में स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है कि शासन की ये मंशा है कि दुर्घटनाएं पहले तो प्रथम दृष्टया रोड सड़क की दुर्घटनाओं को कम किया जाए और यदि दुर्घटना हो भी रही है तो उसमें जान की क्षति कम से कम हो, इसीलिए यह मुहिम चलाई जा रही है। न तो किसी को परेशान करने के लिए, न कोई कर संग्रह करने के लिए, न कोई धन अर्जन करने के लिए। इस अभियान का जो मुहिम है वो केवल मानव जीवन से जुड़ा हुआ है, जिससे महत्वपूर्ण इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने बंधुओं से ये कहना चाहूंगा कि आप लोग इस मुहिम में प्रशासन शासन का बढ़ चढ़ के सहयोग करिए। हमारे यहाँ की स्वार्थ सिद्धि, हमारा व्यवसाय तो चलेगा जब तक गाड़ियां हैं तब तक तेल बिकेगा। आज नहीं लेंगे, उनके गाड़ी में तेल है कल लेंगे। यह न सोचिए कि आज तेल कम बिका, अरे उनके गाड़ी में 2 लीटर है, आज चला रहे हैं तो कल आएंगे फिर भराएंगे, जाएंगे कहाँ? उनको आना किसके पास है? पेट्रोल पंप के पास आना है। तो आज नहीं लेंगे कल लेंगे। हम लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि को दरकिनार करके और मानव जीवन की रक्षा के लिए एक मुहिम उठाएं,
कि प्रशासन का जिस तरह से अभी तक हम लोग पूरा सहयोग करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और जहां तक हमारे आपकी बात है कि पब्लिक आती है, हेलमेट जो चलते हैं, यदि हाईवे पे जाते हैं और हाईवे पे जाते हैं अगर एक्सीडेंट हुआ तो बचने की कोई संभावना नहीं होती है, या नॉर्मल पे ही एक्सीडेंट होगा तब भी आपकी अच्छी खासी कैजुअलिटी होगी। तो सरकार ने कुछ जो है निर्देश दिए हैं वो जनहित में, आपको उनको अनुपालित कराना है। पब्लिक से आपको एक तो शासन ने ये कहा है कि आप जो होर्डिंग है वो लगाइए, और उसमें एक अभी जनवरी में शुरू हुआ था पिछले ये 2025 में, तो आप लोगों ने अच्छा काम किया था। और अच्छा काम होने के बाद ये था कि कई जगह सुधार हुआ, लोगों में ये भावना प्रेरित हुई कि आप जब हेलमेट लगाएंगे तभी कई तो ऐसे होंगे कि साहब हेलमेट दे दो, हमको तेल नहीं दे रहे पंप वाले। तो ये आप ही लोगों के प्रेशर की वजह से संभव हुआ है। पिछली बार जब आप लोग संभवतः उस मीटिंग में आए होंगे जिसमें डीएम साहब, कप्तान साहब ये थे, तो सड़क सुरक्षा की बैठक में तो आप लोगों ने उठाया था, तो कप्तान साहब ने ये कहा था कि हम जो है ये कावड़ के बाद हम आपके यहाँ एक ड्यूटी लगाएंगे, तो संभवतः एक स्टाफ की पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगेगी आपके यहाँ। जब ड्यूटी लगेगी उसके आधार पे मतलब कोई व्यक्ति अगर कोई देखिए विवाद करता है, ये हित उन्हीं का है, इससे आपको कोई लेना देना है। आपको तो तकलीफ हो रही है कि आप उनको फोर्स कर रहे हैं, वो आपसे लड़ रहे हैं और लड़ने में 4 चीज़ वाजिब और 4 चीज़ गैर वाजिब भी उठा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग एक तो पंपलेट और बैनर जो भी है एक ऐसे प्लेस पे डिस्प्ले करें जैसे उनमें लोगों को हम पढ़ें तो उनको जो है समझ में आए कि हमको किस लिए कहा जा रहा है। दूसरा संभवतः पुलिस विभाग की एक स्टाफ की ड्यूटी लगाएगा, जिससे लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जब सब जगह एक सभी जगह ये हो जाएगा कि किसी भी पंप पे कोई भी व्यक्ति हमें पेट्रोल नहीं देगा, तो उसके बाद वो लोग भी फोर्स होंगे कि हमें अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लगाएं। कुछ लोग जो है, मैं अभी ग्रुप पे मैं देख रहा था, उस ग्रुप के आधार पे जो है उन्होंने क्या किया, आप लोग जो है उनको प्रेरित भी करें और साथ में यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप उनसे आप ना उलझें। भाई आप उनकी गाड़ी का नंबर नोट कर लें। सभी कैमरों, सभी पेट्रोल पंप से हमें नहीं लगता है कि किसी भावना है, तो आप उनको दीजिए, उनका नंबर नोट करिए, पुलिस विभाग को बताइए। यदि कोई अनावश्यक विवाद करता है तो आप खुद जोड़ें, अपने मैनेजर को जोड़ें, जिससे उसमें क्या घटनाक्रम हो रहा है, कोई घटनाक्रम होती है तो आप बताएं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, हमको एक फोटो शेयर हुई, उसमें संभवतः 2 या 3 दिन पहले एक पंप जो है कोई विनोद जी का पंप था, वहाँ पर कुछ घटना, कोई वीडियो, तो वो वीडियो ग्रुप में नहीं शेयर हुआ था। तो वो घटना का हमें भी पता है, जिससे हम जिला प्रशासन में मानव जिला मजिस्ट्रेट महोदय से और कप्तान साहब महोदय से जो है उस घटना की जानकारी भी दें और फिर जो भी उचित कार्रवाई है वो भी हो। आपकी भी सेफ्टी जरूरी है। और संभवतः भी सीओ साहब आएंगे तो उन्होंने ये कहा था सुबह कि हम आपके यहाँ एक स्टाफ की ड्यूटी लगाएंगे। आप लोगों का काम खाली ये है कि आप बैनर लगाइए और बड़े बड़े होर्डिंग और ऐसी जगह लगाइए जिससे लोगों को दिखाई भी पड़े। ये ना हो कि आपने बहुत पीछे लगा दिया तो उसे यदि कोई विवाद करता है बहुत जगह तो उसको दे दीजिए, कोई चारा नहीं है उनके अलावा। और अगर पुलिस विभाग ड्यूटी लगाता है तो फिर ये है, अदरवाइज उसका नंबर नोट करके 112 नंबर पर कोई